इशिका, इशिका कहाँ गई लड़की? घर भी सारा खुला छोड़ रखा है इसने। इशिका, इशिका, इशिका बेटा खोल। मम्मी, तो मम्मी की आवाज है। सुनो, उठो जल्दी, मेरी मम्मी आ गई है। क्या हुआ? मेरी मम्मी गेट पे आ गई है यार। क्या? तुम्हारी मम्मी? लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया था कि तुम्हारी मम्मी 3-4 दिन के लिए घर से बाहर गई है तुम्हारी बुआ के पास, तो ये अचानक से कैसे आ गई? अरे आ गई यार, घर है उनका, कभी भी आ सकती है वो। तुम पागल हो क्या? एक मिनट, अब तुम्हारी मम्मी गेट पे खड़ी है और मैं कमरे के अंदर। अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो वो मेरी ऐसी तैसी कर देंगी। इशिका कुछ करो, मुझे तुम्हारी माँ की नजर में फंसना नहीं है। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी बात में करेंगी, पहले मेरी जान ले लेगी वो। मैं क्या करूं? अच्छा तुम एक काम करो, तुम वहाँ चुप जाओ। वहाँ पक्का यहाँ चुप जाओ ना? जाओ जाओ। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत चुको। तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में जाओ। बाथरूम में? यार बाथरूम नहीं रुको, मम्मी आते बाथरूम में जाती है यार। मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम बाहर बालकनी में छुप जाओ। जाओ। इशिका, ठीक है। अरे रुको, बालकनी में तुम्हें मोहल्ले वाले देख लेंगे यार। तुम इशिका पागल हो गई हो क्या? कभी कह रहे हो यहाँ छुपो, कभी कह रहे हो वहाँ छुपो। तुम्हारी मम्मी गेट पे खड़ी है, अगर हमने ज्यादा टाइम यहाँ वेस्ट किया ना तुम्हारी मम्मी गेट खोल के अंदर आ जाएंगी। अरे क्या कर रही है? खोलती क्यों नहीं है? हाँ मम्मी आई, बस चेंज कर रही हूँ। देखो सुनो, मम्मी गेट पे खड़ी है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम एक काम करो, हाँ तुम इसमें छुप जाओ। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग का है? कंबल ओढ़ के मैं बेड पे सो जाऊंगा, तुम्हारी मम्मी को तो मैं साफ साफ दिख जाऊंगा ना। चुप, बिल्कुल हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें उस पर भरोसा है ना? मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम लेटो। लेकिन तुम्हारी मम्मी को हम बोलेंगे क्या? चुप, जो बोलूंगी मैं बोलूंगी, तुम चुप। चल चल जल्दी घुसो, जल्दी घुसो। इशिका तुम सच में पागल हो, आज तो मुझे मरवा के ही रहोगी। जल्दी घुसो। आई मम्मी। मम्मी आप? इशिका क्या कर रही है बेटा? इतनी देर से दरवाजा बजा रही हूँ, खोल क्यों नहीं रही है? वो मम्मी मैं चेंज कर रही थी, बताया था आपको। चेंज कर रही थी तो इतना समय लगता है क्या चेंज करने में? और तुझे ये पसीने क्यों आ रहे हैं? वो मम्मी लाइट चली गई थी ना, इसलिए पसीने आ रहे हैं। लाइट चली गई थी, लेकिन लाइट तो आ रही है। हाँ अच्छा, लाइट तो आ रही है, मैं भूल गई थी पंखा चलाना। अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तू इतनी घबरा क्यों रही है? नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ। आप अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे वो बुआ जी की तबीयत ठीक हो गई थी तो मैंने सोचा वहाँ क्या करूँगी, घर ही चल देती हूँ। हाँ अच्छा मम्मी, ठीक है आपने। इशिका, हाँ ये कौन है? ये मम्मी, ये पिंकी है ये। पिंकी? हाँ कौन पिंकी? वो कॉलेज में पढ़ती थी ना मेरे साथ, बताया था आपको एक बार, वही पिंकी। कॉलेज में? लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है तेरी तो कोई सहेली नहीं है ना पिंकी नाम की? अरे मम्मी आपकी उम्र हो गई है ना, आपको आजकल कुछ याद तो रहता नहीं है। वो भी पिंकी है। हाँ अच्छा, तो लेकिन ये इस तरीके से क्यों सो रही है? वो मम्मी इसको पीरियड्स आ गए हैं, आपको तो पता ही है ना, लड़कियों को दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो उसको दर्द हो रहा था, मैंने उसे सुला दिया। अच्छा ठीक करा, चल मैं इसके हालचाल पूछ लेती हूँ। अरे मम्मी उसको तबीयत खराब है, दूर से पूछ लो ना। सॉरी है, वो जगा दोगी आप बेकार में उसे। अरे तो बेटा उसे उठा देना, मैं उससे बात कर लूंगी। आप पूछ लो ना, बोल देगी वो। पिंकी? हाँ जी आंटी जी। क्या हुआ बेटा? हाँ जी आंटी जी, अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ओके बेटा, आराम करो, लेकिन जब यहाँ से जाओगे ना तो मुझसे मिलकर जाना। ठीक है आंटी जी। अभी पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जब भी सो लेती हूँ फिर थोड़ी देर बाद जब उठूंगी तो आपसे मिलके घर चली जाऊंगी। ठीक है। इशिका, हाँ मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ बेटा। कहाँ मम्मी? यहाँ सोओगी क्या? अरे हाँ तो क्या हुआ, मैं उसके बराबर में लेट जाऊंगी। और तू भी तो मेरे साथ सोती है ना बेटा। मम्मी मेरी बात अलग है, अब वो अचानक से उसकी नींद खुलेगी और वो आपको देखेगा अपने पास सोते हुए, कितना अजीब लगेगा उसे। आप भी कैसी बातें करती हो? एक काम करो ना, आप सोफे पे सो जाओ आज प्लीज। हाँ तू कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मैं उसके लिए अनजानी हूँ ना। अच्छा तू एक काम कर, मेरे लिए कप चाय बना दे, मैं जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। जी मम्मा। ठीक है बेटा। ओके मम्मी। सुनो उठो जल्दी। तुम्हारी माँ गई? हाँ मम्मी गई क्या? बाहर बैठी है सोफे पे। बाहर बैठी हुई है?
मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारे घर से जाऊं कैसे? अगर तुम्हारी मम्मी ने देख लिया तो बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स, मैं भी फंसी हुई हूँ ना तुम्हारी तरह, चिल्लाने में लगे पड़े हो मुझ पे। सुनो, मम्मी अभी ना वॉशरूम गई हैं और उनको वॉशरूम में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, भगवान ने भी हमारा साथ दे दिया। निकलो फटाफट। हाँ, यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो। अच्छा 1 मिनट, हम इसके बाद मिलेंगे कब? अरे जिंदा बचेंगे तो मिलेंगे ना, फिलहाल अभी अपनी जान बचाओ। चलो जल्दी आओ। रुको। माँ आप? इशिका, कौन है ये लड़का? माँ ये वो। बोलती क्यों नहीं? सांप क्यों सूंघ गए तेरे को? ये है ना तेरी सहेली पिंकी? माँ मैं आपको बताने वाली थी। चुप कर। तेरे को शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? एक लड़के को घर में मेरे पीछे बुलाती है कि तू? अरे मोहल्ले वालों ने कितनी बार मुझसे बोला कि जब भी तुम घर से बाहर जाते हो तुम्हारी लड़की किसी लड़के को घर में बुलाती है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुझ पर अपने से ज्यादा विश्वास करती थी। अरे तूने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया है। नहीं मम्मी, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, मैं ऐसा कभी नहीं करती। वो तो एक्चुअली मैं इससे प्यार करती हूँ, इसीलिए। क्या कहा? प्यार करती हूँ? अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। अगले 3 महीने में तेरी शादी है, तेरा रोका कर चुकी हूँ मैं, और तू एक इस नालायक लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। अरे चोर नजर आता है शक्ल से ये। तुझे शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे तुझे पता भी है वो कितने बड़े खानदान वाले हैं? अरे क्या जवाब दूंगी मैं उनको? तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी बिल्कुल ही। मम्मी मैं नहीं प्यार करती हूँ उससे, मैं इससे ही प्यार करती हूँ। अच्छा, तू इससे प्यार करती है ना? चल एक काम कर, अब तू रह इसी के साथ में, और इसके साथ इस घर से अभी के अभी निकल। तो अब रह इसके साथ। अरे नहीं नहीं, मैं कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा था। योगेश ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तो प्यार करते हैं और तुमने मुझसे बोला था कि तुम मुझसे शादी करोगे। बकवास बंद करो, मैं कोई तुमसे शादी वादी नहीं करने वाला। मैं तो बस तुम्हारा यूज कर रहा था, और जो मुझे तुमसे चाहिए था वो मिल गया। अरे जो लड़की अपनी माँ की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं है। रहो अपनी इस माँ के साथ। योगेश प्लीज, योगेश। इशिका, बस देख लिया ना कितना प्यार करता है वो तेरे से, जिसकी वजह से तू अपनी माँ को धोखा दे रही थी। अरे अपनी माँ की आंखों में धूल झोंक रही थी तू। मम्मी मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं अंधी हो गई थी इसके प्यार में। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। इशिका, मैंने इसीलिए यही झूठ बोला अभी खड़े होके यहाँ पे कि इस लड़के से शादी कर ले तू। तूने देखा ना वो किस तरीके से 2 मिनट में तुझसे अपनी जान छुड़ा के भाग लिया यहाँ से। बेटा माँ बाप के अलावा कोई सगा नहीं होता, और तुम लोगों की उम्र ऐसी है कि तुम बहक जाते हो, लेकिन तुम लोगों को माँ बाप के शब्द बहुत कड़वे लगते हैं। उनके ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो उनकी बातों का, कि वो तुम लोगों को जो भी कुछ समझाते हैं वो सही समझाते हैं, कुछ गलत नहीं समझाते। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो।